न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। असूली तौर पे इमरान खान की अहलिया और उनकी बहनों की ज़मानत और रिहाई पर किसी किस्म की क़यास आराइयाँ और सवाल नहीं होने चाहिए थे। अदालतें फैसले इंसाफ पर करती हैं, ना कि सियासी मसलहतों पे या किसी की पसंद नापसंद पर। लेकिन पाकिस्तान का मामला ही दूसरा है। यहाँ हुकूमत से वाबस्ता अफराद खुद जो है इशारे किनायों में तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की अहलिया, बहनों और 500 से ज़्यादा कारकुनों की ज़मानत पर रिहाई के पीछे किसी किस्म का समझौता कार फरमा है, जिसे उर्फ आम में डील और रिलीफ कहा जाता है। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ समाजी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि बुशरा बीबी की ज़मानत पर रिहाई और फिर पेशावर जाना मामूल की कार्रवाई नहीं है। इसी तरह जावेद लतीफ़ अपने इंटरव्यू में जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। इनका निशाना यकीनन इस्टेब्लिशमेंट है और उन्हें गालिबन इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिलने पर भी इतराज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने पेशावर में जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी बुशरा बीबी की रिहाई में सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का हाथ हो सकता है। हुकूमती हलकों की जानिब से इस किस्म के बयानात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजाहतें देने और डील की खबरों को की जो है ना तरदीद करने पर मजबूर कर दिया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब का कहना है कि जी बुशरा बीबी को मेरिट पर बरी किया गया और बहुत जल्द इमरान खान भी रिहा होंगे। PTI के एक और रहनुमा मीना खान जो है आफरीदी, उनका कहना है कि जी ना बुशरा बीबी डील पर रिहा हुई और ना ही गंडापुर के पास ऐसा कोई इख्तियार है। The position is very clear. Party position is what position has been instructed by our Prime Minister Imran Khan Sahab, and that is no engagement with the establishment. मुझे तो लगता है कि दाल में कोई बहुत ज़्यादा ही काला है। दाल सारी काली है। जिस तरीके से 26 तरमीम के फ़ौरन बाद उनकी ज़मानत हुई और उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद जो है बानी चेयरमैन की बहनों की ज़मानत हुई और आकर वो इस वक्त जो है CM हाउस में बड़ा जमान है। वैसे PTI के रहनुमाओं और जज्बाती कारकुनों को इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के राब्तों और मुमकिन समझौते पर माज़त खाना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ये तो वैसे भी उनकी जमात का मुतालबा रहा है कि जी बात होगी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। अगर पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात और सबसे मजबूत, मुनज़्ज़म और पसंदीदा इदारे के दरमियान उलझे मामला सुलझते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ मनफियत और महदूद सियासी मकासद अक्सर इज्तिमाई मफादात पर गालिब रहते हैं, वहाँ इस बात का कभी इम्कान है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात का सुलझना जो है हुक्मरान इत्तेहाद को पसंद नहीं आएगा। लेकिन फ़िलहाल डील या समझौते की बातों को क़यास आराइयाँ ही समझना ज़्यादा मुनासिब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकातों पर आयद पाबंदी उठ जाने के बाद उनकी अहलिया PTI के मुख्तलिफ रहनुमा और वकील जेल में उनसे मिल चुके हैं। इमरान खान से आज एक ताज़ा तरीन मुलाकात शेर अफजल मरवत साहब की भी हुई, जिसके बाद उनका कहना था कि उन्होंने जो है एहतजाजी तहरीक के हवाले से इमरान खान से बात की। को हम कैसे कायल करें कि आपका निकलना ज़रूरी है। ये 50,000 1 लाख लोग निकलने से शायद ऐसे नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं जब तक कि पूरा पाकिस्तान ये न चाहे कि हम निकलें। यानी कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग एहतजाज पर नहीं निकलेंगे तहरीक कामयाब नहीं होगी और उसके लिए मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये कहना है शेर अफजल मरवत साहब का। ऐसी कुछ बात गुज़िश्ता रोज़ सलमान अकरम राजा साहब ने भी की। यानी PTI ने अपने लिए कानूनी लड़ाई के साथ साथ एहतजाज का जो रास्ता है वो भी खुला रखा हुआ है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जी ये सियासी चपकलिश जो है सड़कों के बजाय गुफ्तो शुनीद से ख़त्म हो, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का मफाद है। एहतजाज ही की बात अगर हो तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तरह साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को गुज़िश्ता रोज़ लंदन में पाकिस्तानियों के एहतजाज का सामना करना पड़ा। काजी फ़ाइज़ के मामले में बदमज़गी कुछ ज़्यादा हो गई, इसीलिए वज़ारत दाखिला ने साबिक़ चीफ जस्टिस हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले का नोटिस लिया और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमलावरों की शनाख्त और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दे दिया और साथ साथ इनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख करने की भी हिदायत दी है। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि जी ऐसे वाक़यात पर खामोश नहीं बैठ सकते। मसला ये है लेकिन कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की कसीर तादाद जो है वो मौजूदा हुकूमत से नाला है और ये भी हकीकत है कि बहुत से पाकिस्तानी तसलसल के साथ शरीफ ख़ानदान की लंदन की जो उनकी रिहाइश गाह है एवन फील्ड, उसके बाहर जो एहतजाज करते रहते हैं। वज़ीर दाखिला का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में एहतजाजी सियासत के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासी हिद्दत में कमी आए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि हुकूमत जो है वो आला अदलिया के मामलात में मज़ीद छेड़छाड़ का सोच रही है और मुतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद को 17 से बढ़ाकर 23 करने जा रही है। इसी तनाजुर में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जो मालूमात तक रसाई का मुकदमा है उसमें जो उनका इजाफी नोट है वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अतर मिनुल्लाह साहब ने अपने नोट में लिखा कि जी ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक़ छीन ले
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارلیمان کو آئینی حقوق کا دائرہ محدود کرنے کا اختیار نہیں، عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ کمزور ہوگی۔ تو یہ تو ہوا آج کا عمومی منظرنامہ۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم رؤف حسن صاحب۔